अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज हम एक छोटी मुख्तसर सी स्टोरी के ज़रिए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की फाउंडेशन समझी जाती है, तो उसको भी इस स्टोरी में से एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बेहतर तरीके से समझ भी आए और कुछ वोकेबलरी में भी इजाफ़ा हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। द मैजिक सीट यानी कि जादुई बीज। यहाँ पर वर्ड जो मैजिक है इसका मतलब होता है जादुई या फिर जादू। और सीड, सीड का मतलब होता है बीज। बीज। Once a poor farmer found a shiny gold seed in his field. Once यानी एक दफ़ा, ये आर्टिकल है, इसका मतलब होता है एक। पुअर इसका मतलब होता है गरीब। फार्मर इसका मतलब होता है किसान। फाउंड ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है पा लिया या पाना, तो सेकंड फॉर्म पा लिया बन जाएगी। आ का मतलब एक, ये आर्टिकल है। शाइनी, शाइनी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चमकदार। गोल्ड, गोल्ड मतलब सोने का या सुनहरा। सीड, सीड का मतलब होता है बीज, ये नाउन है। इन, इन का मतलब होता है मैं, ये प्रपोजिशन है। हिज का मतलब होता है उसका और ये प्रोनाउन है। और फील्ड, फील्ड कहते हैं खेत को। तो एक दफ़ा एक गरीब किसान ने पाया एक चमकदार सुनहरी बीज अपने खेत में। यानी कि एक गरीब किसान ने एक मर्तबा अपने खेत में एक सुनहरा चमकदार बीज हासिल किया या पा लिया। He planted it carefully in the soft dark soil. यहाँ पर ये ही है, ये हमारा प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है वो, मेल के लिए। प्लांटेड, प्लांटेड मतलब उगाया। इट, इट का मतलब होता है ये। केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है एहतियात से। इन का मतलब होता है मैं, ये प्रपोजिशन है। द आर्टिकल है। सॉफ्ट इसका मतलब होता है नरम, एडजेक्टिव है। डार्क इसका मतलब गहरा भी होता है और अंधेरा भी होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ गहरा। सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी। तो ही प्लांटेड इट केयरफुली इन द सॉफ्ट डार्क सॉइल। उसने उगाया इसे यानी बीज को केयरफुली बहुत ही एहतियात से, इन द सॉफ्ट डार्क सॉइल नरम गहरी मिट्टी में। यानी उस बीज को उस किसान ने बहुत ही एहतियात के साथ गहरी ज़मीन की मिट्टी में उगाया। एवरी मॉर्निंग ही वाटर इट विथ लव एंड वेटेड फॉर इट टू ग्रो। एवरी, एवरी का मतलब होता है हर। मॉर्निंग इसका मतलब होता है सुबह। ही वाटर इट, यहाँ पर ही ये प्रोनाउन है मेल के लिए। वाटर पानी दिया। इट ये। विथ, विथ का मतलब साथ। लव प्यार। एंड और वेटेड इंतज़ार किया। फॉर के लिए प्रपोजिशन है ये। इट ये। टू ये भी प्रपोजिशन है। और ग्रो इसका मतलब होता है बढ़ना या नशोनुमा पाना।
सो एवरी मॉर्निंग ही वाटर इट विथ लव, हर सुबह वो उसे पानी देता था बहुत ही मोहब्बत के साथ, एंड वेटेड फॉर इट टू ग्रो, और उसके बड़े होने का इंतज़ार किया। सून बहुत जल्द, ये आर्टिकल है, इसका मतलब होता है एक। ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है खूबसूरत। ट्री नाउन है, दरख्त। ग्रीव उगा, ग्रो की सेकंड फॉर्म। एंड इसका मतलब है और। बोर, बोर का मतलब लगे, यानी दरख्त में जो फल लगे थे तो यह लगना। सॉलिड, सॉलिड का मतलब खालिस, वैसे इसका मतलब होता है ठोस, मगर यहाँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसकी मीनिंग है खालिस। गोल्ड सुनहरा। एप्पल्स यानी कि सेब। तो सून अ ब्यूटीफुल ट्री ग्रू, बहुत ही जल्द एक खूबसूरत दरख्त उगा, एंड बोर सॉलिड गोल्ड एप्पल्स, और जिसमें सुनहरे खालिस सेब लगे थे। सुनहरे यानी सोने के खालिस सेब लगे थे। द ऑनेस्ट फार्मर शेयर्ड द फ्रूट विद ऑल हिज पुअर नेबर्स। द ऑनेस्ट, यहाँ द जो है आर्टिकल है, और ऑनेस्ट इसका मतलब होता है ईमानदार। फार्मर इसका मतलब होता है किसान। शेयर्ड, शेयर्ड का मतलब होता है बांटना, बांटा, यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज हुई है तो उसकी मीनिंग बांटा बनेंगे। द आर्टिकल है फ्रूट्स फल। विथ साथ। ऑल हिज, ऑल मतलब तमाम। हिज मतलब अपना या उसका। पुअर गरीब। नेबर्स पड़ोसी। द ऑनेस्ट फार्मर शेयर्ड द फ्रूट, ईमानदार किसान ने फल बांटे। विथ ऑल हिज पुअर नेबर्स, अपने गरीब पड़ोसियों के साथ, यानी उस ईमानदार किसान ने अपने तमाम गरीब लोगों के साथ वो जो फल थे वो बांटे। एवरीवन इन द स्मॉल विलेज लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। एवरीवन इसका मतलब होता है हर कोई। इन यह प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है में। ये द आर्टिकल है स्मॉल छोटा। विलेज गांव। लिव्ड रहे। हैप्पीली खुशी से, एडवर्ब है ये। एवर हमेशा। आफ्टर बाद में। एवरीवन इन द स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में हर कोई। लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, रहे खुशी से हमेशा उसके बाद, यानी कि हर कोई उस छोटे से गांव में खुशी से उसके बाद रहने लगे। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो गई। आपने मीनिंग्स नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैं आपको इस स्टोरी में इस्तेमाल होने वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच